काल नरसिंह जी आपने पिताजी के माता पिता के दादी सा के श्राद्ध के लिए घी लेने के लिए बाजार गए। पीछे से सब जितने भी ब्राह्मण बुलाए थे उन सब का आना शुरू हुआ। इधर माणिक गौरी वो इंतजार कर रही है कब मेरे पतिदेव आएंगे, कब इनका स्वागत करेंगे, कब भोजन बनेगा, कब इनको झिमाएंगे। एक एक करके सभी ब्राह्मण आने लगे हैं, पता नहीं कब आएंगे। सुबह से गए हैं, दिन हो गई अभी तक नहीं आए। लेकिन महाराज नरसिंह जी तो ठाकुर जी के भजन में इतने मगन हैं, इतने मगन हैं कि उनको कुछ भान ही नहीं है कि मैं किस कार्य के लिए यहाँ आया था। इधर माणिक गौरी पुकार लगाती है, ठाकुर जी को पुकारती है कि प्रभु, क्योंकि जब थोड़ा अधिक समय हो गया तो जितने ब्राह्मण थे पहले तो सब प्रेम से बात कर रहे थे, लेकिन बाद में सब उन्हें भला बुरा कहने लगे, ताना मारने लगे, कहने लगे कि जब नरसिंह जी की स्थिति नहीं थी तो हम सबको क्यों घर घर जाकर नौता दिलवाया, क्यों हम सबको यहाँ बुलवाया। पहले तेरी इतनी फजीती हो रही है, ये सब नौता दे के और क्यों फजीती करवा रहा है। और आज तो इतनी बड़ी चोट करी हमारे साथ कि हमें जीवन के लिए नौता दिया और हमारे लिए कोई व्यवस्था भी नहीं है। सब आपस में बात करते हैं, कहते हैं कि आज नरसिंह को ऐसा श्राप देंगे कि नरसिंह कभी उभर ही नहीं पाएगा। जब माणिक गौरी ये सब सुनती है तो बड़ा ही माणिक गौरी को दुख होता है और ठाकुर जी को पुकार लगाती है। माणिक गौरी कहती है कि प्रभु हे गोविंद, अभी तक तो गांव के लोग हमारे लिए भला बुरा कहते थे, हम उन सबको सहन करते थे, लेकिन आज तो ये श्राप देने के लिए तैयार है। हे गोविंद, कुछ कृपा करो, मेरे नाथ जहां भी हो उनकी बुद्धि में जाके आप उन्हें याद दिलाओ कि उन्हें क्या कार्य करना है। आज इतनी बदनामी हो जाएगी। लेकिन माणिक गौरी भी भक्ति भाव में बड़ी डूबी हुई थी, उसका भी विश्वास था। माणिक गौरी कहती है कि प्रभु, मुझे पता है देर सही पर आप हमारी इज्जत को नहीं जाने देंगे, इतना विश्वास है मेरे अंदर। लेकिन जब सब ब्राह्मण उन्हें भला बुरा कहने लगे, बद्दुआ देने लगे, तब थोड़ा मन में लगा कि ऐसा नहीं हो जाए कि ये हमें श्राप दे जाए। माणिक गौरी पुकार करती है। इतने में द्वारिकाधीश वो भोजन के लिए बैठे ही थे, अपने भोजन में से एक निवाला तोड़ा, हाथ में लेके खाने ही लगे थे। इतने में द्वारिकाधीश जी को पुकार सुनाई दी और ठाकुर जी का जो हाथ का जो कोर था, जो निवाला था, मानो वो चाहते हैं लेकिन वो अंदर जा ही नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि उनको वो सारी लीला दिखाई दे रही थी। लेकिन जब उनके हाथ में कोर देखा, वो निवाला देखा, रुक्मणी कहती है कि प्रभु, आप भोजन पा रहे हो तो इसको पाते क्यों नहीं? क्या हुआ? कोई बात हो तो मैं बताओ। ठाकुर जी कहते हैं कि रुक्मणी, आज ये दुष्टों ने मेरे भक्त को, मेरे बेटे को बड़ा नीचा दिखाने के लिए जो ये अत्याचार रचा है, ये आज मेरे बेटे को, आज ये मेरे बच्चे को नीचा दिखाना चाहते हैं। पता नहीं क्या श्राप देंगे और वो मैं नहीं चाहता। रुक्मणी, मुझे अभी जाना पड़ेगा। और महाराज जैसे ही रुक्मणी जी से ठाकुर जी ने कहा, माणिक गौरी की पुकार ठाकुर जी ने सुन ली और ठाकुर जी कहते हैं, रुक्मणी, आज मैं एक ऐसी लीला करूंगा कि जितने भी ये ब्राह्मण लोग हाथ ऊपर करके
श्राप देने वाले हैं, उन्हीं दोनों हाथों से ऊंचे हाथ कर करके आज मेरे बच्चे को ये बड़ा बड़ा आशीर्वाद देके जाएंगे। आज ऐसी लीला मैं करूंगा। और महाराज आज ठाकुर जी ने ऐसी लीला करी कि कभी आपने भी नहीं सुना होगा। आज ठाकुर जी ने सभी पार्षदों को अपने साथ लिया और बड़ी बड़ी गाड़ियां ली। उनमें एक गाड़ी में घी है, एक गाड़ी में खूब सारा मिष्ठान रखा, एक गाड़ी में खूब सारा मेवा रखे, एक गाड़ी में खूब सारी मिठाइयाँ रखी, एक गाड़ी में खूब सारी नमकीन रखी, मालपुए रखे और खूब भर भर के ठाकुर जी आज नरसिंह जी का वेश धारण करके, ठाकुर जी स्वयं नरसिंह जी का वेश बना करके नरसिंह जी के घर पहुंच जाते हैं महाराज। और महाराज जब ठाकुर जी किसी के सामने जाते हैं तो ठाकुर जी की तो मुस्कान ही ऐसी है, उनकी तो सूरत ही ऐसी है कि ठाकुर जी सबको मोह लेते हैं, सबको मोहित कर देते हैं। आज जैसे ही ठाकुर जी नरसिंह जी का वेश धारण करके जैसे ही नरसिंह जी के घर गए तो अपनी मोहिनी मूरत जैसे ही सबको दिखाई तो सब मोहित हो गए। सब ब्राह्मण जन कहने लगे कि अरे नरसिंह, तुम कब के गए हो, हम सबको भोजन के लिए बुलाया है तो कम से कम कोई व्यवस्था तो करो। नरसिंह जी ने कहा, अब देखो नरसिंह जी कौन थे? जो रियल के नरसिंह जी है वो तो उधर भजन कर रहे हैं, वो तो घी लेने गए, अभी तक आए नहीं। लेकिन जो कि नरसिंह जी है ये वास्तव में ठाकुर जी नरसिंह जी का वेश धारण करके आए हैं। तो ये नरसिंह जी कहते हैं कि अरे देखो भाई, कोई 2-4 आदमियों को तो भोजन नहीं है कि तुरंत भोजन बन जाए और आप सबको जिमा दें। भाई पूरे गांव को न्योता दिया है और पूरे गांव में 700 लोग रहते हैं, तो आज पूरे गांव झिमने आएगा तो थोड़ी व्यवस्था करने में समय तो लगता ही है। आप धीरज धारण करें, अभी सारी व्यवस्था कर देंगे। ठाकुर जी नरसिंह जी का वेश बना के अंदर गए तो माणिक गौरी ने कहा, तुम कब से गए हो और अब आए हो, कहाँ रह गए थे? नरसिंह जी ने कहा कि ये बातें बाद में करना, अभी तुम जल्दी चलो और सबको परोसने की तैयारी करो। और महाराज ठाकुर जी ने ऐसी कृपा करी कि कई प्रकार के भोजन, कई प्रकार के व्यंजन बनवा दिए, तुरंत चमत्कार कर दिया। और महाराज एक एक ब्राह्मण के आगे 4-4 पत्तल और 20-20 दोना लगवाए। महाराज ऐसी कृपा आज ठाकुर जी ने करी। जैसे पत्तल लगाने लगे, माणिक गौरी ने कहा कि पत्तल तो बाद में लगाना, लेकिन कोई संकल्प के लिए कोई पुरोहित जी को तो लेके आओ। तब नरसिंह जी ने कहा, अरे मैं तो भूल ही गया था जल्दी जल्दी में, मैं अभी जाता हूं और अपने जो कुल पुरोहित है उनको लेके आता हूं। नरसिंह जी दौड़े दौड़े गए और वहां जाके कहा कि देखो भाई, आप मेरे कुल पुरोहित हैं और आज मैं भी मेरे पिताजी का श्राद्ध कर रहा हूं, तो चल के थोड़ा संकल्प करवा दें। लेकिन सब जानते थे नरसिंह जी की स्थिति तो कुछ देने लेने की है नहीं। तो पुरोहित जी ने कहा कि देखो भाई नरसिंह, आज तुम्हारे भाई के भी श्राद्ध है, मैं उसके यहाँ जाऊंगा तो वो मुझे कुछ दक्षिणा देंगे, मैं तुम्हारे यहाँ जाऊंगा तुम मुझे क्या दोगे? तुम मुझे कुछ नहीं देने वाले, तो मैं आपके यहाँ तो नहीं जाऊंगा। ठाकुर जी को बड़ा बुरा लगा। ठाकुर जी ने कहा कि देख, अगर तू आज नहीं जाएगा तो तू आज स्टाम्प पेपर पे लिख दे कि तूने नरसिंह जी की पुरोहितागिरी वो तूने छोड़ दी। पुरोहित जी ने कहा ठीक है, मैं लिखता हूं, मुझे आज से आप कोई लेना देना नहीं। इधर ठाकुर जी ने उनको छोड़ा। अब नरसिंह जी आगे बढ़े तो एक खेत में एक ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण वो बैठे हुए थे। ठाकुर जी तुरंत उनके पास गए, उनसे कहा कि भाई मेरे घर में आज मेरे माता पिता का श्राद्ध है और आप चल के थोड़ा संकल्प करवा दे। वो निर्धन ब्राह्मण कहता है कि देखो भाई नरसिंह, मैं इतना पढ़ा लिखा तो हूं नहीं, एक गरीब ब्राह्मण हूं और मुझे संकल्प वंकल्प तो कुछ आता नहीं कराना, तो मैं कैसे जा सकता हूं? ठाकुर जी ने कहा कि आप जात के तो ब्राह्मण है ना, बस इतना ही काफी। और महाराज ठाकुर जी ने जैसे ही उस ब्राह्मण पे सिर के ऊपर हाथ रखा, तुरंत वेद ज्ञान का उच्चारण वो ब्राह्मण करने लगे। ऐसी कृपा करी ठाकुर जी ने। वो तुरंत ब्राह्मण को लेके घर आए और संकल्प दिलवाया। जैसे ही संकल्प दिलवाया महाराज, संकल्प छुड़वाया,
तो आज नरसिंह जी जो ठाकुर जी नरसिंह जी का वेश धारण करके आए थे, आज नरसिंह जी उस पुरोहित को 51 सोने की मोहरें देते हैं महाराज, और एक एक मुद्रा ठाकुर जी उछाल उछाल के दे रहे हैं और गिन गिन के दे रहे हैं। बोले 1 2 3 4, ऐसे करके सब जितने भी ब्राह्मण वहां पे झीमने के लिए आए थे सबको एक एक मुद्रा दिखा दिखा के पूरी 51 मोहरें उन्हें दक्षिणा में। धीरे धीरे ये बात सारे जूनागढ़ में फैल गई कि आज नरसिंह जी तो बहुत ही बड़ा सुंदर श्राद्ध अपने पिताजी का कर रहा है। और पता है आपको, नरसिंह जी ने आज 51 सोने की मोहरें तो संकल्प में ही दे दी, और ब्राह्मण को तो झीमने के बाद पता नहीं क्या देंगे। आज पूरे नगर में चर्चा फैल गई। धीरे धीरे ये खबर वंशीधर के घर गई, जो वहां पे 10-20 ब्राह्मण भोजन कर रहे थे। तो वो जो ब्राह्मण बैठे थे वो आपस में कानाफूसी करने लगे, एक दूसरे के यूं हाथ से इशारा करने लगे। अरे सुनते हो? बोले क्या हुआ? अरे तुम यहाँ झीम रहे हो, मैंने सुना है आज नरसिंह जी के यहाँ भी श्राद्ध का भोजन है, और उन्होंने संकल्प में 51 सोने की मोहरें दी है। और सब लोग कह रहे हैं कि जब पुरोहित जी को 51 सोने की मोहरें दी है तो पता नहीं बाद में ब्राह्मणों को कितनी मोहरें देंगे। अरे जल्दी जल्दी चलो, यहाँ कुछ नहीं, तंत्र नहीं, यहाँ कुछ तंत्र नहीं रखा, जल्दी जल्दी चलो, आज का श्राद्ध तो हम नरसिंह जी की यही करेंगे। तो वो जो 10-20 ब्राह्मण वंशीधर के यहाँ बैठे थे, धीरे धीरे करके वो भी खिसकने लगे। अब जो दुरित गौरी थी, वैसे तो वो नरसिंह से बड़ा ईर्ष्या रखती थी, वो मन में विचार करने लगी कि धीरे धीरे करके सब ब्राह्मण कहाँ जाने लगे। एक ब्राह्मण से पूछा कि भाई कम से कम आए हो तो भोजन तो करके जाओ, हमारे पिताजी का श्राद्ध है, तो आए हो तो कम से कम भोजन तो करके जाओ। लेकिन उस ब्राह्मण ने कहा कि अरे आज से हम आपका भोजन त्याग रहे हैं, और आज से तो हम नरसिंह जी के यहाँ भोजन करेंगे। माणिक गौरी ने, दुरित गौरी ने जैसे ही नरसिंह का नाम सुना, दुरित गौरी ने कहा कि वो जिसके खाने के दाने नहीं है वो आपको क्या खिलाएगा? जब आपको यहाँ भोजन के लिए बुलाया है तो आप यहाँ क्यों भोजन नहीं करते? वो सब पंडित जी कहते हैं कि मुझे लगता है आपको कोई खबर नहीं है। अरे उन्होंने तो पुरोहित जी को संकल्प में 51 सोने की मोहरें दी है। अब आप विचार करो कि जो भोजन करने के लिए पंडित जी आएंगे, जो ब्राह्मण जन आएंगे, उनको क्या क्या मिलेगा भोजन के बाद में। अरे आप अपने श्राद्ध करो और मैं तो नरसिंह जी के यहाँ जाऊँ। अब तो महाराज तो दुरित गौरी थी, वो वंशीधर से कहने लगी कि देखो जी, वैसे तो हमें नरसिंह सुहाता नहीं, भाता नहीं, पर जब इतनी चर्चा हो रही तो थोड़ा थोड़ा हम भी तो चल के देख ले, आखिर नरसिंह ऐसा क्या कर रहा है, हो सकता है हमें भी हाथ में कुछ मोहरें लग जाए। और महाराज दुरित गौरी और वंशीधर भी वहां जाके लाइन में लग गए और चुपके से जाके बैठ गए। इधर महाराज ठाकुर जी सबको भोजन कराते हैं। भोजन कराने के बाद ठाकुर जी सबको खूब सारी दक्षिणा देते हैं, और जब आज पेट भर के सभी ब्राह्मण भोजन कर लेते हैं, खूब सारी दान दक्षिणा लेते हैं, तो आज जो ब्राह्मण दोनों हाथ उठा उठा के नरसिंह जी को श्राप देने वाले थे, आज वो सब ब्राह्मण दोनों लंबे लंबे हाथ करके और नरसिंह जी को खूब सारी दुआएं देते हैं महाराज, खूब सारा आशीर्वाद देते हैं। सभी ब्राह्मण कहते हैं जुग जुग जियो नरसिंह जी, आप खूब 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 जियो, आपको हमारी जो उम्र है वो भी आप सबको लग जाए, जुग जुग जियो। आज आपने हम सबको भोजन करा के हम सबको तृप्त कर दिया और इतनी सारी दान दक्षिणा दी कि आज तो हम भी धन्य हो गए, जुग जुग जियो। ठाकुर जी कृपा आप पे ऐसे ही बनी रहे, आप ऐसे आगे से आगे खूब भोजन करवाते रहे, ऐसे आगे से आगे दान दक्षिणा आप देते रहे, आप पे खूब खूब आशीर्वाद रहे। आज जैसे ही नरसिंह जी को सभी ब्राह्मण आशीर्वाद देते हैं तो ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि महाराज जो सच्चे भक्त होते हैं उनकी चिंता तो ठाकुर जी को भी हमेशा रहती है।
और महाराज जैसे ही सभी जो ब्राह्मण जन आए थे सब झीम के निकल गए। उसके बाद में माणिक गौरी कहती है कि आज तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरे घर में आखिर चल क्या रहा है। क्योंकि देखो महाराज, जिस घर में गरीबी होती है वो घर यदि एक दो ब्राह्मण को भी झिमा दे तो भी उन्हें बहुत बड़ा ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा काम कर दिया। तो आज नरसिंह जी के घर में पूरा गांव वाले झीमने के लिए आए हैं। पूरे 700 लोगों को नरसिंह जी ने झिमाया है। अब माणिक गौरी कहती है कि देखो नाथ, सब तो झीम के चले गए, बड़ा खूब आशीर्वाद हमको देके गए हैं, आइए आप भी भोजन कर लीजिए। तो नरसिंह जी कहते हैं कि देखो आप अभी यहीं रुको, मैं अभी जाके आता हूं। और महाराज जो नरसिंह जी ने कंगन और नथनी गिरवी रखी थी, आज ठाकुर जी उन्हें भी छुड़वा के लेके आ गए और लाकर माणिक गौरी से कहते हैं। माणिक गौरी ने कहा कि देखो भोजन का समय हो गया है, आप कब के गए थे कि अभी आता हूं, अब जाके आए हो, चलो अब जल्दी चलो भोजन करो। नरसिंह जी कहते हैं कि रुक, देख मैं तेरे लिए क्या लेके आया हूं। जैसे ही माणिक गौरी कंगन देखती है, माणिक गौरी तो विचार करती है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मैं ये हकीकत में देख रही हूं कि ये सपने देख रही हूं। माणिक गौरी कहती जरा आप मुझे थोड़ा हिला के तो बताओ कि मैं ये जागते हुए ये सब देख रही हूं या मेरे जीते जागते कोई सपना चल रहा है। तब नरसिंह जी कहते हैं कि नहीं नहीं, ये सब हकीकत में है, तुम जल्दी से इस कंगन को पहन लो। अब महाराज माणिक गौरी काम कर रही थी, काम काज में बड़ी व्यस्त थी। माणिक गौरी ने कहा कि आपको दिखता नहीं मैं काम कर रही हूँ। ठाकुर जी ने कहा कि नहीं, पहले आप कंगन पहनो क्योंकि सुने हाथ अच्छे नहीं लगते। तो चलते चलते काम करते करते बातों बातों माणिक गौरी ने कंगन तो अपने हाथों में पहन लिए। उसके बाद ठाकुर जी कहते हैं कि लो अब आप अपनी नाक की नथनी पहन लो। ठाकुर जी कहते हैं कि आपको तो पता है कि नाक की नथनी और कान में कुंडल ये सुहाग की चीजें होती है और ये सुनी अच्छी नहीं लगती, तो आप अपनी नाक में नथनी भी धारण कर लीजिए। आज माणिक गौरी कहती है कि आपको दिखता नहीं नाथ मैं कितना काम कर रही हूँ, और ये तो कंगन थे तो मैंने बातों बातों में पहन लिए, लेकिन नाक की नथनी को पहनने के लिए तो मुझे दर्पण की आवश्यकता है, क्योंकि बिना दर्पण के तो मैं इसे पहन नहीं पाऊंगी। तो अभी मैं थोड़ा काम कर लूँ, उसके बाद मैं आराम से पहन लूँगी। नरसिंह जी ने कहा नहीं, आप तो अभी पहनो, उसके बाद में आप जो भी काम है उसे करना। अब बातों बातों में माणिक गौरी के मुख से निकल गया कि नाथ, अगर आपको इतनी ही जल्दी है पहनाने की तो आप अपने हाथों से क्यों नहीं पहना देते। देखिए महाराज, एक भक्त के ऊपर ठाकुर जी ने कितनी बड़ी कृपा करी है। आज ठाकुर जी स्वयं अपने हाथों से माणिक गौरी को उस नाक की नथनी पहनाते हैं। और महाराज बड़ी कृपा माणिक गौरी पर ठाकुर जी ने करी। जैसे ही नथनी पहनाने लगे, जैसे ही माणिक गौरी ने उनके हाथ का स्पर्श किया, एक बार के लिए तो माणिक गौरी को लगा कि नहीं ये मेरे नाथ का हाथ नहीं है, लेकिन काम में इतनी व्यस्त थी, इतना सारा कार्य हो गया, बड़े सफल से हुआ, बड़े अच्छे से हुआ, बड़े ढंग से हुआ। उसकी खुशी खुशी में वो उसको कुछ भान ही नहीं है। एक बार तो लगा था कि नहीं ये मेरे नाथ का हाथ नहीं है, पर बाद में सोचा नहीं मैं तो आज वैसी बावरी हो रही हूं, ये मेरे नाथ ही है। लेकिन महाराज उसके बाद माणिक गौरी कहती है जाइए, चलिए अब तो आप भोजन कर लीजिए। ठाकुर जी कहते हैं कि माणिक गौरी चलो तुम भी मेरे साथ चलो और दोनों भोजन करते हैं। आज माणिक गौरी ने नरसिंह जी के आगे पत्तल रखी, उनको भोजन परोसा, और माणिक गौरी ने भी अपनी पत्तल लगाई, भोजन रखा, और आज ठाकुर जी और माणिक गौरी दोनों भोजन पाते हैं। उसके बाद
ठाकुर जी कहते हैं कि माणी गोरी तुम अपना काम करो, मैं अभी जाके आता हूँ। और महाराज ठाकुर जी घर से बाहर निकले और वहां से अपने धाम को चले गए। इधर नरसिंह जी ठाकुर जी के कीर्तन में मगन है। नरसिंह जी गाते हैं, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घन श्याम सावरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घन श्याम सावरिया मेरे। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सावरिया मेरे। घनश्याम सावरिया मेरे, ओ घनश्याम सावरिया मेरे। घनश्याम सावरिया मेरे, ओ घनश्याम सावरिया मेरे। मेरा कोई ना जय हो, मेरा कोई ना जय हो, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम सावरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सावरिया मेरे। मेरे चारों ओर अंधेरे, मेरे चारों ओर अंधेरे। मेरे चारों ओर अंधेरे, पण चारों ओर अंधेरे। मोहे चहु दिस विपदा घेरे, मोहे चहुदिश विपदा घेरे। मोहे चहु दिस विपदा घेरे। मोहे चहुदिश विपदा घेरे। हरि दूर जय हो, करो दुख मेरे, जय हो, हरि दूर करो दुख मेरे। घनश्याम सावरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सावरिया मेरे। हम सदा सदा से तेरे, हम सदा सदा से तेरे। 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 ओ हम सदा सदा से तेरे। प्रभु काटो संकट मेरे, प्रभु काटो संकट मेरे। प्रभु काटो संकट मेरे। प्रभु काटो संकट मेरे। घनश्याम सावरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सावरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सावरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सावरिया मेरे। घनश्याम सावरिया मेरे, ओ घनश्याम सावरिया मेरे। घनश्याम सावरिया मेरे। घनश्याम सावरिया मेरे। घनश्याम सावरिया मेरे। बोलिए सावरिया सेठ की। जय हो। नरसिंह जी कहते हैं, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, ओ घनश्याम सावरिया मेरे। इतने मगन हो गए नरसिंह जी, जैसे नरसिंह जी को एकदम याद आई, संध्या पड़ गई, शाम का समय हो गया और नरसिंह जी को एकदम याद आई, कह रहे मैं तो श्राद्ध के लिए घी लेने आया था और अब तो शाम पड़ गई।
न जाने घर में क्या क्या हाल हो रहा होगा। तुरंत नरसिंह जी घी का कटोरा लेके घर गए। घर जाने के बाद क्या देखा, माणिक गौरी ऐसे हाथ लगाए विचार कर रही थी, क्योंकि माणिक गौरी के आज घर में वो घटना घटी जो कभी उसने सपने में भी नहीं सोचा था। क्योंकि माणिक गौरी की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो पूरे गांव वालों को झिमा सके, और आज पूरे गांव वालों को झिमाया, सबको खूब सारी दान दक्षिणा दी। ये सब सोच के और नरसिंह जी ने जो ठाकुर जी बन के आए थे, उन्होंने उनकी जो गिरवी में जो नाक की नथनी, हाथ के कंगन रखे हुए थे, वो भी लाके दिए। वो सब देख के वो तो एकदम सोच में पड़ गई कि आज ये हो क्या रहा है, ये सच्चाई है या मैं जीते जी स्वप्न देख रही हूँ। तो ये सब सोच के माणिक गौरी ऐसे गालों पे हाथ लगा के बैठी हुई थी, सोच रही थी, सोच में इतनी डूबी हुई थी कि उन्हें कुछ भान ही नहीं कि नरसिंह जी आए भी हैं। इतने में नरसिंह जी विचार करते हैं कि लगता है आज ब्राह्मणों ने कुछ भला बुरा कहा है, उसी की सदमे में आज ये माणिक गौरी ऐसे बैठी हुई है। क्योंकि नरसिंह जी तो उधर ठाकुर जी के गुणगान गा रहे थे, उन्हें क्या पता पीछे क्या लीला हुई। तो नरसिंह जी कहते हैं लगता है आज गांव के लोगों ने, मतलब जो ब्राह्मण आए हुए थे, उन्होंने कुछ भला बुरा कह दिया, और आज इतना भला बुरा कहा है कि माणिक गौरी उसे सहन नहीं कर पाई, उसी की सोच में बैठी है। और महाराज नरसिंह जी माणिक गौरी को हिलाते हैं, तब माणिक गौरी एकदम चेतना में आती है। माणिक गौरी कहती है आ गए आप, मुझसे कह के गए थे कि मैं अभी आता हूं, कब के कह के गए थे, अब आए हुए। अरे मैं तो इतनी खुश हूं, मैं तो अभी तक भी सोच नहीं पा रही कि आज मेरे घर में क्या हुआ। नरसिंह जी ने सोचा लगता है कुछ उल्टा सीधा गांव के लोग कह गए, कुछ ऐसा कह गए जो माणिक गौरी ने कभी सोचा नहीं था। माणिक गौरी से नरसिंह जी कहते हैं कि माणिक गौरी, मैं समझ सकता हूं कि तेरी ये दशा क्यों हो रही है, क्योंकि मैंने तो ब्राह्मणों को सुबह के भोजन के लिए बुलाया था और अब तो शाम पड़ गई। मुझे लगता है कि जितने ब्राह्मण आए थे, जब वो भूखे गए होंगे तो तुझे बहुत भला बुरा कहा होगा, मैं समझ सकता हूँ। पर देख, मैं घी का ये कटोरा लेके आया हूँ, मैं अभी जल्दी जाता हूँ और 2-4 जो ब्राह्मण मिलेंगे उन्हें लेके आता हूँ, क्योंकि पिताजी का श्राद्ध है तो उन्हें तो भोजन तो कराना ही पड़ेगा। माणिक गौरी ने कहा कि आप घी का कटोरा अब लेके आए हैं, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं ना। नरसिंह जी ने कहा कि माणिक गौरी, ये मजाक का समय नहीं है, मैं मजाक क्यों करूंगा, मैं तो तुझसे ही बोल के गया था कि मैं अभी जाता हूं और कहीं से घी का जो कटोरा लेके जा रहा हूं, कहीं से घी की व्यवस्था करके मैं तुरंत लेके आता हूं। पर तू तो जानती है मैं ठाकुर जी का, मेरे सांवरिया सेठ का कितना बड़ा दीवाना हूं। जब मैं वहां गया तो वो जो सेठ धरणीधर है ना, उसने कहा कि नरसिंह जी मैं तुम्हें घी तो दे दूंगा, पर उसके बदले तुम्हें एक भजन सुनाना पड़ेगा। अब तू तो जानती है कि जब कीर्तन होता है तो मैं कितना बावरा हो जाता हूँ कि मुझे कुछ भान ही नहीं रहता। मैंने एक कीर्तन किया, दूसरा कीर्तन किया, लेकिन वो पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। उन्होंने कहा नरसिंह जी एक और, नरसिंह जी एक और, आप बड़ा मधुर गाते हैं, बड़ा सुंदर गाते हैं। वो मुझसे कीर्तन गवाते गए और मैं इतना बावरा हो गया कि मैं ये भूल गया कि मैं घी लेने आया था, और मुझे कुछ भान ही नहीं रहा। लेकिन जैसे समय हुआ, इतनी देर हो गई, शाम पड़ गई, मुझे एकदम अचेत हुआ, एकदम मुझे ख्याल आया कि मैं तो घी लेने आया था। पर कोई बात नहीं, मैं तुझसे माफी चाहता हूँ, पता नहीं कौन क्या तुझसे कह के गए होंगे। माणिक गौरी कहती है कि मुझे आप जो भी बात बता रहे हैं मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, आप कह क्या रहे हैं।
अरे अभी तो आप सबको झिमा के गए थे। पुरोहित, अपने जो कुल पुरोहित जी हैं उनको बुलाया, उनसे आपने संकल्प करवाया, और पता है आपने 51 सोने की मोहरें उन्हें दी। इतने सारे ब्राह्मण झिमाए, इतनी सारी दान दक्षिणा आपने उन्हें दी, और आप कह रहे हैं कि मैं घी का कटोरा लेके गया था, घी लेके अब आया हूं। लेकिन आपने तो सबको झिमा दिया। नरसिंह जी ने कहा कि देवी, अभी तक तो गांव के लोग ही मेरी हंसी उड़ाते थे, पर मुझे लगता है कि उनका असर तुझ में भी आ गया है। आज मैं उनको टाइम से भोजन नहीं करा सका तो तू भी मेरी हंसी उड़ा रही है। तुझे पता है मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं पूरे गांव वालों को झिमा सकूं, और आज तू भी मुझे ताने मार रही है ना। मैं जानता हूं कि मैं उन्हें समय से भोजन नहीं करा सका, पर देख मैं अभी 2-4 जो ब्राह्मण हैं उन्हें लेके आता हूं और अभी उन्हें भोजन कराऊंगा। माणिक गौरी कहती है कि आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? अरे मैं आपसे कह रही हूं कि अभी आपने सबको भोजन कराया, और सबको ही नहीं, आपने खुद ने भोजन किया, मुझे ही भोजन कराया, और भोजन करने के बाद आप ही मुझसे कह के गए थे कि देवी मैं अभी थोड़ा बाहर टहल के आता हूं और अभी आता हूं, जल्दी आ जाऊंगा। आज नरसिंह जी समझ गए कि ये जरूर मेरे सांवरिया सेठ की कोई लीला है। आज नरसिंह जी एकदम ध्यान में चले गए और मन ही मन ठाकुर जी को शुक्रिया अदा करते हैं, शुक्रिया कहते हैं कि नाथ आज भी तूने मेरी जाती हुई लाज को बचा लिया, लेकिन मैं मेरी बावरी जो पत्नी है इसको कैसे यकीन दिलाऊं कि वो मैं नहीं था, वो वास्तव में मेरे वेश में आप स्वयं पधारे थे। मैं कैसे यकीन दिलाऊं? आज नरसिंह जी अपनी कंठी को पकड़ते हैं और माणिक गौरी से कहते हैं, माणिक गौरी मैं अपनी कंठी की सौगंध खा के कहता हूं कि मैं जो घी लेने गया था वो घी लेके मैं अभी अभी आया हूं। तुझे पता नहीं है, जो मेरे पीछे से जो भी लीला करी वो मैं नहीं था। अरे वो मेरे सांवरिया सेठ थे, और जितना प्रेम से मैं उन्हें भजता हूं, उन्हें मेरी पल पल की खबर होती है। तू उन्हें पहचान भी नहीं पाई। तू तो तेरे पति को अच्छे से जानती है ना, तू उन्हें पहचान नहीं सकी। माणिक गौरी कहती है, नाथ मैं पहचानती तो तब जब वो अपने वेश में आते, उनके सिर पे मोर मुकुट धारण रहता, वो अपने हाथ में बांसुरी लेके आते, उनके सुंदर सुंदर वस्त्र होते, पीली पीतांबर उनके धारण हुई होती। मैं कैसे पहचानती उन्हें? क्या इतना सामर्थ्य मेरे अंदर है जो मैं ठाकुर जी को पहचान लूं? महाराज नरसिंह जी कहते हैं, तू पहचान क्यों नहीं पाई? ऐसा क्या किया था उन्होंने? बोले, नाथ जैसे आप करताल लेकर राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण करते हो ना, आज मेरे ठाकुर स्वयं आपका वेश धर करके आए थे और आपकी तरह हाथों में करताल लेकर राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण कर रहे थे। लेकिन मैं कितनी बड़ी अभागी हूं, वो मेरे सामने थे लेकिन मैं उन्हें पहचान नहीं सकी। क्या मैं इतनी बड़ी पापिन हूं कि मेरे सामने ठाकुर जी हैं, फिर भी मैं उन्हें नहीं पहचान सकी? नरसिंह जी कहते हैं, माणिक गौरी क्या क्या हुआ मेरे पीछे से, तुम मुझे बता सकती है? आज महाराज जैसे माणिक गौरी सब लीला को वापस याद करती है,
माणिकोरी कहती है, नाथ मेरी इतनी बड़ी गरीबी में मेरी कोई औकात नहीं मैं किसी को एक गिलास पानी पिला सकूं। आज मेरे घर पर वो छलिया इतना बड़ा छल करके चला गया मेरे साथ कि मैं अभी तक भी उस पल को नहीं भुला पा रही। और महाराज माणिकोरी अपने नाथ से नरसिंह जी को सारी बातें बताती है। जैसे ही नरसिंह जी ये सारी लीला सुनते हैं, माणिकोरी नरसिंह जी दोनों अपने आंगन में रुदन जोर जोर से रोने लगते हैं। दोनों लोटपोट करते हैं। नरसिंह जी कहते हैं, हे गोविंद, ऐसा मैंने क्या पाप कर दिया कि आप मेरे घर पे आके इतनी बड़ी लीला करके जा रहे हैं और मैं आपके दर्शन तक नहीं कर सका। माणिकोरी कहती है कि नाथ आप पापी नहीं हो, पापी तो मैं हूं, सबसे बड़ी पापी तो मैं हूं, क्योंकि आप तो यहां थे भी नहीं। आप तो उनके कीर्तन कर रहे थे, लेकिन मेरे सामने तो ठाकुर जी स्वयं आए थे। मैं तो उनको अपने समक्ष देखकर भी उन्हें पहचान नहीं सकी। मैं कितनी बड़ी अभागी हूं। आप तो सौभाग्य हैं जो आपके सामने वो नहीं आए। शायद वो आपके सामने आते तो आप पहचान लेते, लेकिन आप अभागे नहीं, अभागी तो मैं हूं। और महाराज आज माणिकोरी कहती है, माणिकोरी कहती है, हाय नाथ में ना पहचानी, हाय नाथ में ना पहचानी। नरसिंह जी कहते हैं, माणिकोरी तू कैसे नहीं पहचानी? अरे ठाकुर जी सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैंने शास्त्रों में पढ़ा है ठाकुर जी सबका वेश धारण कर सकते हैं, लेकिन ठाकुर जी के नेत्र वो kभी नहीं बदलते। तू कम से कम नेत्रों से तो उन्हें पहचान लेती। माणिकोरी कहती है, नाथ मेरी वो सामर्थ्य होती तो मैं उन्हें पहचानती। नरसिंह जी कहते हैं, कैसे लगते थे, दिखने में कैसे थे, उनकी आंखें कैसी दिखाई दे रही थी? माणिकोरी कहती है, कमल नयन चितवन मदमाती, कमल नयन चितवन मदमाती, अधर रसाल मधुर मुस्कानी, हाय नाथ में ना पहचानी। उनके जो नेत्र थे एकदम कटीले कटीले नेत्र थे। नेत्रों से तो मुझे लग रहा था कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये मेरा नाथ नहीं है, लेकिन मैं काम में इतनी व्यस्त थी कि मैं चाहकर भी उन्हें नहीं पहचान सकी। उनके जो अधर थे इतने मधुर थे कि जब वो जिसकी तरफ देखते, जिसकी तरफ मुस्कुराते, वो मोहित हो जाते। इतने उनके अधर मधुर थे। और महाराज माणिकोरी कहती है, कर कर ताल बजावत आए, कर कर ताल बजावत आए, नाचे गाए मधुरी वाणी, हाय नाथ में ना पहचानी।
माणिक गौरी कहती कि नाथ मैं कैसे पहचानती, वो एकदम आपकी तरह, एकदम आपका ही वेश धर के, आपकी तरह दोनों हाथों में करताल थी। आप जो वेशभूषा धारण करते हैं वो ही उन्होंने धारण कर रखा था। करताल बजाते हुए जिस तरह आप नाचते गाते कीर्तन करते हैं राधा कृष्ण राधा कृष्ण, वो भी उसी तरह आए थे। तो मैं कैसे विचार सकती हूँ कि मेरे नाथ नहीं ही कोई हो रहे, क्योंकि वो हूबहू आपकी तरह लग रहे थे। और महाराज नरसिंह जी कहते हैं और क्या किया मेरे नाथ ने, मेरे स्वामी ने क्या किया। माणिक गौरी कहती है कि प्रभु विप्र झिमाए श्राद्ध कराए, विप्र झिमाए श्राद्ध कराए, झूठी पातर हाथ उठानी। माणिक गौरी कहती है कि नाथ पता है क्या किया उन्होंने, इतने सारे जो विप्रजन आए हुए थे, इतने सारे ब्राह्मण आए हुए थे, एक बार तो उन्हें इतना गुस्सा आ रहा था कि वो जोर जोर से श्राप देने वाले थे। इतने में पता नहीं ठाकुर जी कहां से आपका वेश धारण करके आ गए। उन्होंने ऐसी लीला करी कि जो ब्राह्मण जन थे जो हमें श्राप देने के लिए दोनों हाथ उठा रहे थे, वो सब ब्राह्मण खूब आशीर्वाद देके गए। और पता है मैंने उनसे कहा कि नाथ आप रुकिए, इन झूठी झूठी पत्तलों को मैं उठा लेती हूँ, मैं उठा लेती हूँ। लेकिन पता है मेरे ठाकुर ने उन झूठी पत्तलों को भी मुझे नहीं उठाने दिया। कितने दयालु, कितने कृपालु है मेरे नाथ। उन झूठी पत्तलों को अपने पीतांबर में उन्होंने उठाया। नरसिंह जी कहते हैं और माणिक गौरी क्या क्या लीला करी उन्होंने, मुझे रहा नहीं जा रहा, तुम मुझे बताओ और क्या किया। माणिक गौरी कहती है बहु दक्षिणा दई सबन को, 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 भय संतुष्ट विप्र सुख मानी, भय संतुष्ट विप्र सुख मानी। हाय नाथ में ना पहचानी, हाय नाथ में ना पहचानी, हाय नाथ में ना पहचानी, हाय नाथ में ना पहचानी। माणिक गौरी कहती है पता है नाथ, पता है ये देखो मेरे हाथों में कंगन, आप तो इन्हें गिरवी रखने गए थे ना, मेरे नाक की नथनियां देख रहे हो, जो मेरी नाक पे ये नथनियां मैंने पहनी है, ये कंगन नथनी तो आपने गिरवी रख दी थी, वो इनको भी छुड़वा के लेके आए। गिरवी ते कंगन छुड़वाए, गिरवी थे कंगन छुड़वाए, गिरवी ते कंगन छुटवाए, गिरवी थे कंगन छुड़वाए, निज कर मोहे नथ पहरानी, निज कर मोहे नथ पहरानी। और पता है अपने कर कमलों से उन्होंने मुझे स्वयं नथनी पहनाई। नरसिंह जी ने कहा माणिक गौरी जब उन्होंने तुझे नथनी पहनाई तब तो तुझे पता लगा होगा कि ये मेरे नाथ नहीं है। माणिक गौरी कहती है कि नाथ जब मैंने उनके हाथों का स्पर्श किया एक बार के लिए तो मुझे लगा कि नहीं ये मेरे नाथ के हाथ नहीं है, पर मैं इतना सारा सुंदर जो भोजन प्रसादी का आयोजन चल रहा था उसे देख देख के इतनी में डूब गई कि मुझे कुछ भान ही नहीं, मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था, मुझे लग ही नहीं रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इतना तो मेरे अंदर समझदारी नहीं रही कि मैं पता कर सकूं कि ये क्या, इतनी चालाकी क्या मेरे अंदर है। मैं तो आपकी तरह सीधी सादी हूं, क्या इतनी चालाकी मेरे अंदर है।
नरसिंह जी कहते हैं कि माणी कोरी, आज ठाकुर जी तो हम सबको छल के चले गए। आज ठाकुर जी ने हम पे इतनी बड़ी कृपा करी महाराज,